सहज होता नहीं, भगवान की किसी विशेष कृपा से ये सारा कुछ संभव होता है। तो इसी प्रकार से ये नित्य प्रति जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, इस प्रकार से प्रभुपाद जी का संग हुआ। प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास दिया था गौर पूर्णिमा के दिन में, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के समाधि स्थली पर। वहीं पर इनको संन्यास दिया और नाम दिया श्री भक्ति संबंध तुरीय आश्रमी। तुरीय आश्रमी क्या होता है? 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। एक आश्रम है उसका नाम है तुरीय आश्रम। तुरीय आश्रम का क्या अर्थ होता है? जो इन चारों आश्रमों से बहुत श्रेष्ठ, जिसमें केवल मात्र सब चीजों का संबंध भगवान के साथ में होता है, भक्ति के साथ में होता है। व्यक्ति का वो वाला आश्रम जो है वो कौन सा कहलाता है? तुरीय आश्रम। तो इसलिए इनको नाम दिया प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति संबंध तुरीय आश्रमी महाराज। तो इनका संन्यास हुआ, प्रभुपाद जी की अलग अलग प्रकार से सेवा की। अपने अप्रकट से एक दिन पहले इन्होंने अपने समक्ष उपस्थित भक्तों को कहा कि मेरे को आज एक स्वप्न दिखाई दिया है, जिसमें मैंने क्या देखा कि मेरे को जो सबसे ऊर्ध्व लोक अर्थात गोलोक वृंदावन, सबसे ऊर्ध्व लोक गोलोक वृंदावन जो है, वहाँ पर मेरे को मेरे इष्ट जो हैं वो वहाँ पर मुझे लेकर के अपने साथ गमन कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने आश्रित जन को बतलाया। रात में स्वप्न देखा, प्रातः काल बतलाया, उसी दिन संध्या के समय में ही शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से इनके विषय में जो थोड़ा सा कुछ पता चला, इधर उधर से लिख करके वो मैंने अभी इस सारा उसको थोड़ा थोड़ा करके कीर्तन किया। जब वो कथा करते थे उसके विषय में लिखा कि वो अप्राकृत राज्य की कथा करते, अप्राकृत राज्य में अवस्थान करते हुए, अर्थात उनकी कथा को सुन करके उनके भक्तों को जो रहते पास में सब समय लगता था कि ये किसी दूसरे जगत में बैठ करके दूसरे जगत की बातें कर रहे हैं, अप्राकृत जगत की वार्ता, उस प्रकार से लिख करके रखा। हमारे परम गुरुदेव अर्थात शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक बंगाली भाषा में पत्रिका प्रकाशित की थी। उस पत्रिका का फर्स्ट इशू जब प्रकाशित हुआ, वो उन्होंने अपने बहुत सारे गुरु भ्राताओं के पास, जहाँ जहाँ पर जो लोग रहते थे उनके पास में भेजा था। उनमें से श्रील तुरीय आश्रमी महाराज जी भी एक थे। केवल पहला अंक भेजा ऐसा नहीं, हमारे जो भागवत पत्रिका मथुरा से हिंदी में जो छपती थी अभी भी, उसमें भी बहुत सारे गौड़िया मठों के और बहुत सारे ऐसे भक्तों के नाम हैं जो गुरुदेव के गुरु भ्राता लोग, वो भले ही सब्सक्राइब करें पत्रिका को या नहीं करें, उनके पास में पत्रिका जाएगी ही जाएगी। सब्सक्राइब करना मतलब कि वो हर साल पैसे भेजेंगे जो पत्रिका के लगते हैं, तो इसको बोलते सब्सक्रिप्शन करना। किंतु बहुत सारे मठ और बहुत सारे ऐसे गुरुदेव के गुरु भाई जो जिनके पास में पत्रिका वो हर बार जाएगी ही जाएगी, वो सब उनको सब्सक्राइब नहीं कराना पड़ता, उनके पास अपनी आप हम लोग भेजते हैं। तो उसी तरह से परम गुरुदेव के समय में
उनकी जो पत्रिका छपनी प्रारंभ हुई उसका नाम था श्री गौड़ीय पत्रिका। वो पत्रिका परम गुरुदेव के बहुत सारे गुरु भाइयों के पास में मठ की तरफ से अपने आप से भेजी जाती थी। उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं कराना पड़ता था किसी को। तो शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के पास में भी उसी तरह से पत्रिका जाती थी। जब पहली बार पत्रिका वहां पर गई तब फिर उन्होंने उस पत्रिका को देख करके उसका आगे से पीछे तक अच्छी तरह से निरीक्षण करके उसको पढ़ करके उन्होंने परम गुरुदेव के पास में एक पत्र लिख करके भेजा था। उस पत्र में कविता के रूप में एक पत्र लिख करके भेजा और उसका बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया। उसमें बताया, क्योंकि पत्रिका के सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर, जैसे इस पृष्ठ पर कौन छपे हुए हैं, हमारे परम गुरुदेव, उसी प्रकार से जो प्रभु परम गुरुदेव ने जो पत्रिका निकाली थी उसके सबसे पहले पृष्ठ पर प्रभुपाद जी का चित्रपट था, प्रभुपाद जी की फोटो थी उसके ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने उसी के विषय में लिखा। क्या कहा? परम आराध्य प्रभुपाद पतित पावन प्रच्छन्न पट्टे पाठकेर दुर्लभ दर्शन। ऐसे प्रभुपाद जिनका दर्शन भी जो है वो अत्यंत पवित्र करने वाला है, दुर्लभ दर्शन, आपके इस पत्रिका के माध्यम से बहुत सारे नए लोगों के पास में उनका ये चित्र में भी दर्शन करना जो है वो भी बड़ा मंगलमय होगा। ये दुर्लभ प्रभुपाद जी के दर्शन आपने सबको करवाने की इच्छा की है, इसीलिए ये हमारे बड़े आनंद का विषय हुआ है। जहार स्मरणे सर्व विघ्न विनाशन। प्रभुपाद जी ऐसे हैं जिनका स्मरण करने से ही सारे विघ्नों का विनाश होता है। अनायासे भव क्षय पाए प्रेम धन। और भव समुद्र अनायासी पार हो जाता है और प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो धन है, कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में आ जाता है। आपने इसको ऊपर वाले कवर पर प्रभुपाद जी का जो फोटो दिया, चित्रपट दिया है, ये बड़े आनंद का विषय। इसके द्वारा कौतूहल जागृत होगा सभी में कि ये किसका चित्र है, ये इतने विशेष व्यक्ति कौन है। इनकी वाणी को भी दर्शन करने का भीतर में सुयोग मिलेगा। इसलिए आप जगतवासियों के मंगल कार्य करने में प्रवृत्त हुए हैं। आपने ये बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ किया है। और उससे पहले उन्होंने क्या लिखा? सबसे पहले कहा, श्री श्री भागवत चरणे दंडवत प्रणति पूर्विकेयम। श्री केशव महाराज, पहले दंडवत किया प्रणाम, फिर बोल रहे हैं श्री केशव महाराज नव वर्ष का दंडवत ग्रहण कीजिए। उस समय नया वर्ष प्रारंभ हुआ होगा अथवा गौर पूर्णिमा पे पत्रिका आई होगी, उसके पश्चात में जैसे भी हुआ होगा, अभी तो मेरे को पता नहीं ये बात तो, किंतु उन्होंने लिखा नव वर्ष का दंडवत ग्रहण कीजिए। नव वर्ष का दंडवत क्या होता है? बंगाल में बोलते हैं ऐसे। जब विजयदशमी आती थी तब हमारे महाराज जी के पास में 2 साल ना 3 साल उनके पूर्व आश्रम वाले लोग जो हैं उनका फोन आता मेरे पास और मेरे को बोलते कि हमारी महाराज जी से बात करा दो, हमने विजया का प्रणाम करना है। विजया का प्रणाम करना मतलब आज विजयदशमी है, विजयदशमी शुभ दिन है बहुत। इस शुभ दिन हम उनके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? विशेष दिन, विशेष व्यक्ति को उसके लिए प्रणाम करने पर हमारा जो नया वर्ष है वो सब समय मंगलमय हो, इस प्रकार की भावना के साथ में प्रणाम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा
नव वर्ष का दंडवत ग्रहण कीजिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा, आपकी नव नव उद्भावनी शक्ति ने प्रचार कार्य में एक नए अध्याय की रचना की है। प्रचार में नए नए अध्याय जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? एक समय में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपने विषय में सारा कुछ बतला करके प्रचार किया। ब्रह्मा जी ने फिर किसी अन्य समय में नारद जी को वही की वही सारी बातें भली प्रकार से अनुभव के साथ उनको प्रदान की, तो वो एक नया अध्याय जुड़ा प्रचार में। फिर नारद ऋषि ने व्यास जी को जब वही शुद्ध भगवान की वार्ता किस प्रकार से अनुभव में आएगी, आपका कैसे उसमें प्रवेश होगा, व्यास जी को जब उस वस्तु का प्रचार किया, अपना जीवन चरित्र बतलाया, मैं भक्तों के संग में कैसे आया, भगवान में मति मेरी लगी कैसे, कैसे मेरे को मंत्र प्राप्त हुआ, किस प्रकार से मैंने घर छोड़ा, कैसे मेरे को भगवान के दर्शन हुए, फिर किस प्रकार से मेरे को भगवान ने आदेश दिया, सब समय नाम संकीर्तन करते हुए चलो, समय आने पर मैं तुम्हारे को अपने पास में धाम में ले जाऊंगा। फिर उनको कैसे स्वरूप सिद्धि हुई, वस्तु सिद्धि की प्राप्ति हुई, ये सारा उन्होंने व्यास जी को बतलाया। तब ये क्या हो गया? प्रचार में एक नया अध्याय। फिर व्यास जी ने जब शुकदेव गोस्वामी को बतलाया कि मैंने वेदों का विभाग किया, मैंने सब जीवों के मंगल की कामना की, भगवान के विषय में बहुत कुछ लिखा, समझा, बोलता रहा, वेदांत लिख दिया, किंतु फिर भी मेरे को शांति नहीं पड़ी, मेरे को शांति नहीं पड़ी। फिर मेरे गुरुजी नारद जी मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा मेरी कमी कहाँ पर है, कृपा करके मेरे को बतला दो। उन्होंने मेरे को कहा कि तुमने भगवान का वास्तविक जो गुणगान वो तुमने अभी तक नहीं किया, तुमने जगत वासियों की जो स्वाभाविक रूप में प्रवृत्ति सारे इंद्रियों का तर्पण करने की, उसी के विषय में ही आपने और भी उनको उल्टा उपाय बताए कि कैसे कैसे तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हो। आपने उनको भगवान की तरफ अच्छी तरह से नहीं मोड़ा, आपने अन्याय कार्य किया है, अच्छा कार्य थोड़ा ना किया आपने। क्यों आपको संतुष्टि मिलेगी? आप कैसे शांत हो जाओगे? आप अशांत रहोगे। इसलिए भक्ति योग का आश्रय करो। उनको उपदेश किया, फिर अपना चरित्र बताया ना, मिक्स कर दिया मैंने। वेद व्यास जी ने कहा कि फिर मेरे को नारद जी ने जब शासन कर दिया, मेरे को भक्ति योग का पालन करने के लिए कहा, मैंने भक्ति योग का पालन किया जैसा उन्होंने कहा। तब मेरे को भगवान की समस्त लीलाएं, उनका परिकर, उनका धाम, उनकी माया शक्ति, जीव कैसे पतित होते हैं, कैसे वो उद्धार प्राप्त करते हैं, कौन कैसे बार बार पतित हो रहा है, कौन कैसे बार बार पतित होने में से निकल करके उद्धार प्राप्त कर रहा है, ये सब मैंने दर्शन किया। इसलिए हे शुकदेव गोस्वामी, हे शुकदेव, मेरी बात सुन करके आप भी भक्ति योग का पालन करो। ये क्या हुआ? नया अध्याय जुड़ा प्रचार में। फिर शुकदेव गोस्वामी कैसे भक्त बने, उन्होंने अपना बताया। मैं पहले ब्रह्म ज्ञानी था, मैं वन में चला गया, मेरे पिताजी आवाज लगाते रह गए, मैं रुका ही नहीं। किंतु बाद में मैंने सुना भगवान का रूप है, वेणु बजाते हैं, उनके गुण हैं, वो बड़े कृपालु हैं, पूतना के ऊपर भी कृपा करते हैं। वो सब सुन करके मैं अच्छी तरह से उनके विषय में जानने के लिए अपने आप से फिर वेद व्यास के पास में आया। मैंने उनसे क्या किया? भक्ति की शिक्षा प्राप्त की। कौन सा श्लोक है वो? परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत साराजन
हे परीक्षित, मैंने इस प्रकार से मेरे चित्त को भी भगवान की लीला कथा ने आकर्षित करके मेरे को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक नया अध्याय जोड़ा प्रचार में। फिर उन्होंने परीक्षित महाराज जी को जो कथा सुनाई सारी, परीक्षित जी ने उत्तरा को सुनाई, अपनी माता उत्तरा देवी को। उसी में कथा सुनी थी किसने? सूत गोस्वामी जी ने। उन्होंने आगे कथा सुनाई। ऐसे करके एक एक क्या जोड़ता जाता है? प्रचार में अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए, उनको मिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। कहां पर उन्होंने क्या प्रचार किया महाप्रभु ने उनको, वो अध्याय जुड़ गया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने आगे क्या प्रचार किया, वो एक और अध्याय जुड़ा। फिर प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो एक एक करके ये क्या जोड़ता जाता है? एक एक अध्याय जुड़ता जाता है। किसमें? प्रचार में। भगवान की वाणी कैसे इस जगत में रहती है सुष्ठु रूप में, उसी के लिए उन्होंने परम गुरुदेव को कहा कि आपकी नव नव उद्भावनी शक्ति, उद्भावनी मतलब आपके हृदय में आपकी भावनाओं के कारण उदित होकर के आने वाली जो सेवा करने की भावना, उसने प्रचार कार्य में एक नए अध्याय की रचना की है प्रभुपाद जी के पश्चात में। जिस प्रकार से आपने प्रचार कार्य को संभाला है, उनकी नवद्वीप परिक्रमा की बड़ी प्रशंसा की, उनके प्रचार का बड़ा, इनको कह रहे मेरे को आनंद होता है जब सुनता हूं कि आप उस स्थान पर गए, उस स्थान पर गए, उस स्थान पर गए, कथा कीर्तन कर रहे हैं निरंतर। ये बड़े आनंद की बात। तो इसी पत्रिका के लिए भी उन्होंने लिखा कि आप पहले कह रहे हैं कि मैंने गत परिक्रमा में आपके द्वारा की गई सुंदर व्यवस्था के विषय में जाना कि आपने इतना सुंदर रूप में नवद्वीप परिक्रमा का आयोजन करवाया। आपका यश सर्वत्र प्रचारित है। आपके कर्तृत्व का कीर्तन कौन नहीं करता? आपके कर्तृत्व का मतलब जो जो प्रचार सेवा में भक्ति की सेवाएं आप कर रहे हैं, इसके विषय में कौन आपका कर्तृत्व जो उसका कीर्तन नहीं करता? सभी आपका कीर्तन करते हैं जो आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। आपके इच्छा ना करने पर भी अवांछित रूप से, आप वांछा नहीं करते, किंतु इसके प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा मतलब आपके प्रति सम्मान की भावना, ये अपनी आप से अवांछित रूप से, आप इसके लिए तो सेवा नहीं कर रहे। आप सेवा क्यों कर रहे हैं? आप प्रभुपाद जी की कृपा के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आपके अब ये स्वभाव में है सेवा करना, उसके बिना आप रह नहीं सकते। आप किसी प्रकार की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किंतु वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, आप जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक इतने अच्छे से सेवा करते हैं, अपनी आप से सभी लोग आपका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। आप इतने महिमा युक्त हैं, फिर भी मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति आपकी कृपा। अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर भी आप महिमा युक्त हैं। मेरे जैसे व्यक्ति पर भी, तुच्छ व्यक्ति के प्रति आपकी कृपा दृष्टि दुर्लभ होने पर भी सुलभ देख रहा हूं। कह रहे हैं ऐसे तो आपकी ऐसी महिमा, आपकी कृपा दृष्टि किसी पर पड़े, ये सहज बात तो है नहीं, किंतु तब भी मेरे ऊपर वो मेरी कृपा को मैं सुलभ देख रहा हूं कि आप मेरे प्रति कृपा कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने लिखा हमारे परम गुरुदेव की पत्रिका की एक एक चीज को कि आपने ये प्रभुपाद जी का चित्र छपाया, इतना आनंद की बात, उसके द्वारा क्या हुआ उसका बता दिया। फिर उसके आगे पीछे उसमें शंख चक्र गदा पद्म छपा हुआ था, उसमें दो तरफ दो श्लोक लिखे थे। सारी चीजों का उन्होंने एक एक करके वर्णन किया। अभी तो पढ़ने का समय नहीं है कि किस प्रकार से आपने भागवत की वाणी वहां पर लिखी। आपने बड़े अच्छे तरह से उस पृष्ठ में समझा दिया
कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, उसके इस जगत में सारे कार्य कैसे वाले हो जाते हैं? पशु की भांति, खाना पीना और काम करना। किंतु भगवान का भजन नहीं करते अगर पशु हो जाते हैं। आपके चित्र से ये पता चल जाता है। आपकी इस पत्रिका का सारा कुछ बहुत अच्छा, आपकी तो जय हो, आपकी जय हो, किंतु आपके साथ साथ में जो इस कार्य के अध्यक्ष हैं वो भी धन्य धन्य हैं। धन्य धन्य है मतलब मैं उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें सारा कुछ जो है वो लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति के आलोक से सबके हृदय को वो अपना सुशोभित कर रहे हैं। भक्ति मंडप जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, ये भक्ति मंडप ग्रंथ इत्यादि, इसकी शोभा है बहुत अधिक, सर्वदा शोभायमान। और फिर बोल रहे हैं इसमें जो जो आपने प्रबंध लिखे अभी छपवाए हैं, जो प्रभुपाद जी का छप हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रबंध हो, आपका हो, और कोई भी प्रबंध जो जो उसमें आप लोगों ने छापे हैं और जो पृष्ठ छापा है, जो सारा कुछ उसमें लिखा है, इसी के द्वारा वास्तविक रूप में पता चलता है कि आपका जो प्रज्ञान नाम है, भक्ति प्रज्ञान केशव, उसमें आपका प्रज्ञान, वास्तविक ज्ञान, भक्तिमय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, एक एक चीज को जैसे आपने चयन करके छापा है, उसके द्वारा पता चलता है कि आप में वास्तविक प्रज्ञान है, आप वास्तविक प्रज्ञान स्वरूप हैं। इस प्रकार से भी लिख दिया। प्रबंध निबंध पत्री है सुसज्जित, प्रतिष्ठातार प्रज्ञान करे विघोषित। इसी को पढ़ने से ही, देखने से ही पता चल रहा है कि किसी बहुत अच्छी प्रज्ञा वाले व्यक्ति ने इस सारी चीजों का व्यवस्था किया है पत्रिका में। इस प्रकार से परम गुरुदेव के प्रति उन्होंने लिखा कि कृतज्ञता स्वरूपता सदा जेनो स्मरी। आप मेरे पास पत्रिका भेज रहे हैं, मेरे प्रति ये आपका क्या है? आपकी बड़ी कृपा है, और मैं इसके लिए सब समय कृतज्ञ रहूंगा कि प्रभुपाद जी की, भक्ति विनोद ठाकुर जी की और गुरुवर्गों की वाणी आप भेज रहे हैं और मेरे को प्रेरित कर रहे हैं कि मैं इन वाणियों को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य करूं। इसलिए मैं आपका क्या रहूंगा? कृतज्ञता स्वरूपता सदा जेनो स्मरी। मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूं, ये मेरे मन की भावना रहे। इस प्रकार से लिखा। तो ऐसी ऐसी भाषा वैष्णवों की, अगर इसके ठीक ठीक गूढ़ अर्थ करने बैठे तो उसमें बहुत कुछ निकल करके आता है। अंत में उन्होंने क्या लिखा? वैष्णव दासाभास। ऐसे बहुत बार लिखते हैं भक्त लोग, वैष्णव दास अनुदास, अथवा श्री त्रिदंडी यति, अथवा कृष्णदास, अलग अलग परिचय दे देते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं। इन्होंने क्या नाम लिखा अपना? पहले परिचय क्या दिया? वैष्णव दास आभास। वैष्णव दासाभास। आभास का मतलब क्या होता है कि अभी कह रहे, इसका अर्थ है कहने का कि मैं इच्छा तो करता हूं मैं वैष्णव दास बन जाऊं, किंतु अभी मैं वैष्णव दास बन नहीं पा रहा। बाहरी वेश से वैष्णव दास हूं, किंतु वैष्णव दास का आभास हूं, अभी मैं वैष्णव बना नहीं। इस प्रकार से ये केवल कहने के लिए, मैं तो अगर लिखूंगा मैं लिखने के लिए लिख दूंगा सिर्फ, किंतु इस प्रकार के जो वैष्णव, वो लोग अपने स्वाभाविक दीनता से ही इस प्रकार की बातें उल्लेख करते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से अपना परिचय दिया, वैष्णव दासाभास कह करके। फिर हमारी गौड़िया पत्रिका में, जो बंगाली वाली हमारे परम गुरुदेव की, उसके और एक अंक में 7वें वर्ष में, गौड़िया पत्रिका के 7वें वर्ष में 8वीं संख्या में, जो कि 1955 में छपी थी। 7वां हो गया 1955, पहला 8वां 7वां वर्ष। पहला वर्ष कब होगा? 1955 में 7वां,
48 या 49, जैसा भी होगा। तो फर्स्ट वाला 49 में परम गुरुदेव को लिखा था, दूसरा उन्होंने लिखा शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में, एक पत्र लिख करके भेजा। वो भी हमारी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, गौड़ीय पत्रिका में। और उनके परिचय में लिखा कि शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के जो चाचा जी थे, वो उनके बाद में वो प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, और उनका नाम जो था वो था श्री श्रीमद भक्ति कुशल नारसिंह गोस्वामी महाराज। नारसिंह गोस्वामी महाराज और जो शिला तुर्याश्रमी भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज, ये दोनों बचपन से एक दूसरे के मित्र थे, बहुत अच्छे बाल्य बंधु। तो इसीलिए उन्होंने जब शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने पहले से एक बात उसके कविताओं के बीच में लिखी, नारसिंह महाराज संगा अमृत होइते तोमादेर प्रति स्नेह छिलो परोक्षेते। मेरा तुम्हारे चाचा जी नारसिंह महाराज जी के साथ में पहले से बाल्य अवस्था से संबंध था, इसीलिए परोक्ष रूप में अर्थात इनडायरेक्टली उनके साथ बंधुत्व और प्रीति होने के कारण तुम्हारे प्रति भी पहले स्नेह था। किंतु एबे तोमादेर भक्ति देखी ताहा पुष्ट होइलो। किंतु अभी आप के विषय में जब सुनता हूं कि आप बड़ी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हो, उस संबंध से तो कुछ स्नेह था ही था तुम्हारे प्रति, किंतु अभी वही स्नेह बहुत अधिक तुम्हारे प्रति बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे से सेवा करते हो, भक्ति करते हो। निकुत आदर्शे ताहा थाके जेनो अटल। मैं ये कामना करता हूं कि तुम्हारा जो सेवा का प्रवृत्ति अभी है, यही वाला सब समय के लिए बरकरार रहे, बड़ी अच्छी तरह से अटल रहे, ये मेरी कामना है। सेवियो से ही महाराजे सतत संतोषे। आप बड़े संतुष्ट होकर के, बड़े हृदय के साथ में शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की सेवा करते रहना। तहार संतोषे सिद्धि लभिबे विशेषे। यदि वो तुम्हारी सेवाओं से बड़ी अच्छी तरह से प्रसन्न हो गए ना वामन महाराज, तब समझना तुम्हारे को एक बहुत विशेष सिद्धि की प्राप्ति होएगी। इसलिए उनकी अच्छे से तुम सेवा करते रहना। चैतन्य मठेर वार्ता सुनिनु तार मुखे दंडवत नति अमार जानाई वो ताके। आप को ये मैं पत्र लिख रहा हूं, किंतु आप मेरा प्रणाम अपने गुरु जी को शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को भी मेरी तरफ से कहना कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार से लिख करके भेजा। दूसरा उनको क्या कहा, उनके सामने ये बहुत छोटे थे शिला वामन गोस्वामी महाराज, आयु में भी छोटे, मठवास में भी छोटे, संन्यास इत्यादि में भी बहुत बाद में छोटे, किंतु उनके लिए किस प्रकार से लिखा, गौरवाणी प्रचारिते मृदंग मुख्य अंग विष्णु वार्तावाह प्रेस बृहद मृदंग। गौरवाणी का प्रचार करने के लिए मृदंग जो है वो क्या है, मुख्य अंग है। मृदंग बजा करके क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु की वाणी सुनाते हैं सबको। मृदंग बजाने का मतलब क्या होता है कि आसपास में जो भी सारे लोग हैं आकर के इकट्ठे हो जाओ, पहले मृदंग बजाते हैं और फिर सबको बोलते हैं जो एकत्रित हो जाओ, क्या सुनो, गौरांग महाप्रभु की वाणी सुनो। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, हे जीव जागो, हे जीव जागो, भगवान का भजन करो। ऐसे करके गौरांग महाप्रभु की वाणी सुनाने के लिए क्या है, मृदंग है। और फिर विष्णु वार्तावाह प्रेस बृहद मृदंग, किंतु ये वाला मृदंग का आवाज कुछ लोगों तक जाता है, किंतु फिर जो ग्रंथ है, पत्रिका है, उसको क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ने नाम दिया था बृहद मृदंग, अर्थात ये बड़े बड़े मृदंग हैं।
और ये दूर दूर तक इनकी आवाज जाती है। जहां जहां भेजेंगे वहां वहां आवाज जाएगी, भगवान की वाणी जाएगी। बृहद मृदंग। और तीसरा मृदंग क्या होता है? जीवंत मृदंग स्वरूप त्रिदंडी यति। प्रभुपाद जी अपने त्रिदंडी सन्यासियों को कहते थे, तुम लोग कौन हो? जीवंत मृदंग हो। ये वाला मृदंग जो है आवाज करता है, किंतु इससे आवाज किसी को करवानी पड़ती है, किसी को करवानी पड़ती है। ये कौन सा मृदंग हो गया? बाहरी एक मृदंग, वाद्य यंत्र। दूसरा क्या नाम दिया? बृहद मृदंग। वो क्या है? ग्रंथ, पत्र, पत्रिकाएं। वो बृहद मृदंग दूर दूर जाएंगी, आवाज करेंगी। किंतु अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, अगर किसी को ठीक से समझना नहीं आता, पढ़ करके भी, पढ़ने पर भी बहुत सारी भूल करते हैं, तो उनकी उन भूल को कौन सुधारेगा? उसके लिए जीवंत मृदंग, जीवित साक्षात रूप में बोलने वाले, किसी के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर देने वाले। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम क्या दिया था? सन्यासी लोगों को, प्रचारक लोगों को, उनको प्रभुपाद कहते थे ये कौन है? ये है जीवंत मृदंग, जीते जागते। एक मृदंग, दूसरे बृहद मृदंग और तीसरे जीवंत मृदंग। यही कथा शिखाइला प्रभु सरस्वती। मेरे को ये बात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने सिखा दी है। सेई जीवंत मृदंगिर मूर्ति त्रिदंडी वेशे बृहद मृदंग मुद्रा यंत्र अनायासे। आप कौन है? आपको शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास दिया है, इसलिए आप कौन है? अभी आप हैं जीवंत मृदंग, और जीवंत मृदंग के साथ साथ आप अपनी आप से बृहद मृदंग की और मृदंग की सेवा करते हुए भी चल रहे हैं। बृहद मृदंग मुद्रा यंत्र अनायासे। आप त्रिदंडी के वेश में मूर्तिमान जीवंत मृदंग है। शब्द ब्रह्मे रेखा बंदे कीर्तन प्रबंधे दुई रूपे कृष्ण कथा जीवेर कर्ण रंध्रे। प्रदानिते पत्रिका पठाओ द्वारे द्वारे। हे वामन महाराज, आप इस पत्रिका का सारा कार्य कर करके आप कहाँ कहाँ लोगों के द्वार द्वार पर भेज रहे हो, और सर्वश्रेष्ठ सेवा कार्य जीवेर उद्धारे, जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसे श्रेष्ठ सेवाएं आप कर रहे हो। शब्द ब्रह्म को भेज रहे हो, शब्द ब्रह्ममय लेखनी को, कीर्तन को, प्रबंधों के माध्यम से आप कृष्ण कथा को जीवों के कानों में भेज रहे हो, उनके कर्ण रंध्र में आप प्रदान कर रहे हो, और द्वार द्वार पर इस पत्रिका को भेज रहे हो। आप जीवों के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ सेवा कार्य कर रहे हो, उनको भोग और मोक्ष से उनका उद्धार करके महाप्रभु की वाणी सुना रहे हो। आप बड़े परोपकार करने वाले हो। आप महाप्रभु की यह वाणी भोग और मोक्ष से त्राण करने वाली श्रीमन महाप्रभु की यह वाणी परोपकार की महान वार्ता है, और आप वही वार्ता सबके पास भेज करके क्या कर रहे हो? सबका परोपकार कर रहे हो। वयसे नवीन तुम्हें, यद्यपि आपका आयु कम है, बुद्धि ते प्रवीण, किंतु आपकी बुद्धि जो है वो बहुत प्रवीण, बहुत अच्छी वाली बुद्धि है। सेवा ते सो उत्साही सदा अभिमानहीन, आप सब समय सेवा करने में अत्यधिक उत्साहित रहने वाले हैं, और आप अभिमान से बिल्कुल रहित हैं। वाग्मिता बलि तारे भले बुद्धगान मित वाक्य सार कथा वर्णित समर्थ। आप थोड़ी सी बातों में ही बहुत बड़ी बड़ी बात बोल देते हो। मित वाक्य सार कथा, सार कथा आप सुना करके बतला देते हो। सिद्धांत सम्मत तब, सिद्धांत सम्मत सब नहीं किछु व्यर्थ। आपकी वाणी में से एक भी शब्द ऐसा नहीं होता जो कि फालतू की बात हो। सब कुछ जो सुनाते हो सिद्धांत सम्मत। जो हमारे महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की वाणी एकदम से वही का वही सिद्धांत आप बड़ी अच्छी तरह से सबको सुना देते हो।
वाग्मिता बलि तारे भले बुद्ध गण। इसको जगतवासी जो विद्वान पुरुष हैं वो क्या कहते हैं, इसी को वाग्मिता कहते हैं, अर्थात बोलने का वास्तविक रूप में योग्यता। तोमार वाणी ते आछे से सब लक्षण, आपकी वाणी में ये सारे अच्छे अच्छे लक्षण पाए जाते हैं, आप अभिमानहीन हैं। दारुण देह पीड़ा तोमाए ना कैला क्लिष्ट, आपके शरीर में बुखार आ जाने पर, आपका बहुत अधिक थकावट हो जाने पर आप तब भी क्या करते हैं, अमलान वदने सही सेवी ले जे इष्ट। आप सब समय क्या आपने किया, अपनी थकावट को अनदेखा करके, आपके अपने शारीरिक बुखार इत्यादि को अनदेखा करके आप सब समय अपने इष्ट की सेवा करते हैं। सेवकेर सेवा व्रत, आपकी सेवक का जो सेवक व्रत सेवन व्रत होता है उसको आपने पूरी तरह से सीखा हुआ है। सेवा व्रत देह मनोधर्म ढाला इते नहीं पारे शिखा ले से मर्म। आप अपने जीवन से ये सिखाते हुए चल रहे हो सबको कि देह और मन का जो धर्म है उसको एक तरफ रख करके सेवक अपने सेवा के व्रत में ही प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए आप ये मर्म सिखला रहे हो। कृष्णेर जतेक गुण वैष्णवे संचारे, भगवान के सारे गुण वैष्णव में आते हैं। लेखक लेखनी ताह वर्णिते न पारे, मेरे जैसे लेखक की जो लेखनी है आपके सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। इस प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में बड़े ही स्नेह के साथ में उन्होंने लिखा, स्नेह दैन्य भक्ति पूर्ण प्रीति पत्र तव। हे वामन महाराज, आपने मेरे पास जो पत्र भेजा है उसमें आपका जो स्नेह है मेरे प्रति और आपका जो वैष्णव उचित दीनता है, आपके हृदय में जो भक्ति है वो पूरी आपके पत्र में मेरे को अनुभव हो रही है। पड़िया पाषाण प्राण हैला किछु द्रव, यद्यपि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, इतने आसानी से पसीजता नहीं है, किंतु आपकी ये दैन्यपूर्ण भक्ति पूर्ण वाणी को पढ़ करके मेरा हृदय भी जो है पाषाण जैसा भी, वो भी कुछ कुछ कैसा हुआ है, द्रवीभूत हुआ है। मेरे को भी आपके भक्ति का स्नेह का कुछ जो है अनुभव हुआ है, पाषाण हृदय में भी। सहज सरल मृदु मंजू वाणी सब, आपकी वाणी बड़ी सुंदर है, मधुर है, सहज है, सरल है। वैष्णव वसति करे मानद स्वभाव, वैष्णव होने के कारण आप कैसे हैं, आप मानद हैं, सबको अच्छी तरह से सम्मान देना जानते हैं। तोमार हृदय खानी जानी पत्र द्वारे, पत्र खानी से ही हेतु पड़ी बारे बारे। आपने जो पत्र भेजा मेरे को, उसके द्वारा मेरे को आपके हृदय का पता चल रहा है और इसीलिए मैं बार बार आपके उस पत्र को पढ़ रहा हूं जो आपने मेरे को लिखा है। इस प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में कुछ कुछ बातें बोली हैं और आगे उन्होंने कहा, समितिर सर्वमय सेवा अध्यक्ष जिनी मादृश वरा के तार कृपा दृष्टि आनी। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो समिति के सेवा अध्यक्ष हैं, मेरे जैसे वराक पर उनकी कृपा दृष्टि आकर्षित करना, उनको मेरा दंडवत प्रणाम कहना, उनको कहना कि मेरे ऊपर वो कृपा रखें, मेरे प्रति कृपा दृष्टि करें। मैं वराक हूं, वराक का मतलब होता है अज्ञानी। रूप गोस्वामी जी ने लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि मैं ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, मैं हूं कौन, वराक रूपो अपि, मैं वराक हूं, मैं अज्ञानी हूं, किंतु फिर भी हृदय यस्य प्रेरणया, मैं अपने हृदय में जिनकी चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा प्राप्त करके अज्ञानी होने पर भी जो उन्होंने सब बतलाया वही बात मैं लिखने जा रहा हूं। अज्ञानी हूं ये ठीक है, किंतु उनकी कृपा ने मेरे को भी क्या कर दिया है, अज्ञानी को भी
कुछ समझा करके उसको लिखने की प्रेरणा प्रदान कर दी है। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि मैं वराक हूं, अज्ञानी हूं। आप शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव को कहना कि इस अज्ञानी पर वो अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं उनके प्रति प्रणाम ज्ञापन करता हूं। प्रणति ज्ञापन करी जानाई यो तहाए, केशव अचला भक्ति जेनो मोर है। उन्हें सूचित करना जिससे उनकी कृपा से श्री केशव में मेरी अचला भक्ति हो। अब कौन से केशव में? परम गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति, दोनों का एकदम से वो दे दिया केवल संकेत में कि मेरा क्या हो, केशवे अचला भक्ति जेनो मोर है। सेवावीर युधिष्ठिर श्री मथुरा धामे स्थापिलेन केशव जी मठ केशव जन्म स्थाने। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए एक के बाद एक प्रयत्न करते जा रहे हैं। वो सेवा करने वाले कौन थे? एक समय में युधिष्ठिर, उनको बोलते थे सेवावीर। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जी का नाम क्या आता है? वो हरिदास है। और उद्धव जी हरिदास वर, और गोवर्धन जी गिरिराज गोवर्धन, उनको बोलते हैं हरिदास वर्ये। हरि के दासों में 3 लोगों का गिनती करते हैं। पहला युधिष्ठिर महाराज, वो कौन है? हरिदास। इनको क्या कहेंगे? कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव और पॉजिटिव और कंपैरेटिव। पहले सबसे पहले कौन सी आ गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव में लिया युधिष्ठिर महाराज को, ये कौन है? हरिदास हैं। फिर कंपैरेटिव में लिया उद्धव जी को, क्या नाम दिया? हरिदास वर। फिर सुपरलेटिव में लिया हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ जो है, फिर कहा हरिदास वर्ये गिरिराज गोवर्धन। तो ये लिख रहे हैं यहां पर कि जैसे युधिष्ठिर महाराज जी जो हैं, क्या लिख, कहां गया वो? सेवावीर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज सेवावीर थे, वो हरि के दास थे वास्तविक रूप में। उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या, ये भी क्या कर रहे हैं? एक के पश्चात एक सेवा कर लें। मथुरा धाम में केशव जी मठ स्थापित किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनके प्रति केशव देव की बड़ी कृपा, केशव देव की केशव महाराज पे बड़ी कृपा। उनको कहना केशव महाराज को मेरे प्रति भी कृपा करें, जिससे मेरी भी क्या रहे? केशव के प्रति अचला भक्ति रहे। मथुरा में केशव देव हैं मंदिर, जन्मभूमि में पहले थे, अभी थोड़ा सा बिल्कुल पास में आदि केशव देव बोलते हैं। तार कृपा देश तुम्ही पाली छो यतने, देखिया सुनिया सुख पाइनु बड़ो मने। आप हे वामन महाराज, आप शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की के कृपा आदेश को बड़ी अच्छी तरह से यत्न पूर्वक पालन कर रहे हो। ये सब देख करके, सुन करके, मेरे को देखने का भी सौभाग्य हुआ और सुन करके भी आपकी सेवा परिपाटी सुख पाइनु बड़ो मने, मेरे मन में बड़ा ही सुख होता है। आपकी सेवा कैसी है? नीरव सेवा तोमार प्रतिष्ठाशाहीन। आपकी सेवा कैसी है? नीरव सेवा। नीरव मतलब ढोल पीट करके नहीं कहते हो मैं ये सेवा कर रहा हूं, मैं ये सेवा कर रहा हूं। जैसे हमारे गुरुदेव के एक शिष्य थे, नाम अभी भूल रहा हूं, वो गुरुदेव के ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। अभी एकदम से नाम नहीं आ रहा मन में। गोपीनाथ भवन में कुछ लोगों के साथ बैठ करके गुरुदेव ने मीटिंग की। मीटिंग करके जब उठ गए, उठने के बाद में एकदम से उनकी तरफ देख करके एकदम से बोला, ही इज साइलेंट सर्वेंट, डज लॉट ऑफ सेवा बट वेरी साइलेंटली। इस तरह से उनका कहा था। तो वही नीरव सेवा तोमार। आपकी सेवा कैसी है? सेवा करते हैं बड़ी अच्छी तरह से आप, किंतु आपकी सेवा कैसी है? नीरव। उसके लिए ढोल पिटाते नहीं, शोर करते नहीं कि मैं ये सेवा किया, मैं ये सेवा किया। नीरव सेवा तोमार प्रतिष्ठाशाहीन, प्रतिष्ठा की भावना से हीन होकर के आप सेवा करते हैं। प्रज्ञावान सन्यासी तुम्ही, आप बहुत ही
बड़े बुद्धिमान सन्यासी हैं, वयसे नवीन, आयु भले ही आपकी कम है। वेदांतेर प्रतिपाद्य विष्णु भगवान बलिरे छलिते प्रभु हैला वामन, तार पदे प्रतिपदे बाड़े यदि रति, तबे तो सकल सेवार हैला सद गति। कह रहे हैं भगवान वामन देव के रूप में प्रकटित हुए थे बलि को छलने के लिए, और वही वामन देव का भगवान का नाम जो है आपको प्राप्त हो गया। उन्होंने बलि को छला तो नहीं था, नाम आ गया बलि को छला। उन्होंने क्या किया था? बलि पर कृपा की थी। वही कृपामय जो नाम वो आपको प्राप्त हुआ, वामन महाराज। उन भगवान के चरणों में प्रतिपद में हमारी रति बढ़ जाए, यही तो हमारे लिए क्या है? सदगति है। सभी सेवाओं की सदगति भी यही है कि भगवान के चरणों में रति बढ़ती जाए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। अंत में कह रहे हैं वैष्णवेर गुण गाने घुचे सर्व पाप। वैष्णवों का गुण गाने से क्या होता है? सारे पाप जो हैं वो धुलते जाते हैं। वास्तविक रूप में पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वैष्णवेर गुण गाने घुचे सर्व पाप, सेई आशे मुई किछु करिनु प्रलाप। वैष्णवों का गुण गाने से पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए मैंने उसी आशा से ही मैंने क्या किया है, मैंने भी कुछ आप मतलब वैष्णव का गुणगान करने हेतु मैंने कुछ प्रलाप किया है। पत्र खनि मुद्रित हले हबे मने सुख। ये वाला पत्र, इसमें ऐसे तो आपकी महिमा लिखी हुई है। आप अगर इस पत्र को छिपा करके रख लोगे, पत्रिका में छापोगे नहीं, तो मेरे को दुख होएगा। इसलिए मेरे को आनंदित करने के लिए आप इस पत्र को क्या करना? पत्रिका में भी छपवाना। पत्र खानी मुद्रित हले हबे मने सुख, मेरे मन में सुख होगा यदि आप इस पत्र को मेरे छपवा दोगे। संपादक संपादने नाहन विमुख। आप संपादक हो, आपको क्या होना चाहिए? यद्यपि यह पत्र प्रकाशित, यदि यह प्रकाशित होता तो मैं प्रसन्न होऊंगा, तथापि संपादक इसके संपादन से विमुख ना हो, ये आशा करता हूं कि आप इससे विमुख नहीं होना कि इसमें आपकी मैंने महिमा लिखी इसलिए आप छापोगे नहीं, बल्कि इसको इसलिए छापना कि इससे मेरा जो है भावना और उसका जो फल वो मुझे प्राप्त हो, कि मेरा वैष्णवों का गुणगान सार्थक हो, इसी भावना से इसको छापना। इस प्रकार की भावनाओं वाले ये वैष्णवगण। हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव से उनके ये संबंध और प्रभुपाद जी के वो सन्यासी आश्रित शिष्य, इसीलिए सब प्रकार से हमारे लिए वंदनीय प्रार्थनीय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, वो हमारे प्रति कृपा करें और हमारे में भी हमारा भी भक्ति करने का, इस प्रकार से वैष्णवों के प्रति आदर करने का हमारा कुछ भावना हृदय में जीवन में आए। यही कह करके आज कथा को यहीं विराम देते हैं। शिला भक्ति नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति संबंध तुर्य आश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। लो अभी आरती कर लेते जल्दी करके। प्रिंस प्रभु कहाँ है? प्रिंस कुमार आरती करो। आरती करो। आरती करो।